गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखित नौका विहार जो उनकी कविता है उसको पढ़ेंगे। पहले देख लीजिए इसमें बताया क्या गया है। चांदनी रात की प्राकृतिक सुषमा के वातावरण में गंगा में नौका विहार करते हुए जो अलौकिक आनंद की अनुभूति, सहज सौंदर्य का बोध, मनोरम कल्पनाओं का अंतस्थ सूक्ष्म संवेदन कवि को होता है, उसका चित्रात्मक अंकन इस रचना में किया गया है। जल में प्रतिबिंब, चंद्र, तारा, प्रतिबिंबित मतलब होता है परछाई, प्रतिबिंबित चंद्र, तारा, आकाश आदि की छवि का अंकन और गंगा के अपूर्व सौंदर्य का चित्रण करते हुए कवि जीवन धारा के उद्गम और सतत प्रवाह का वर्णन कर जीवन के चरम सत्य का उद्घाटन करता है। अब हम एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसको जानेंगे। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल, सैकत शय्या पर दुग्ध धवल, तन्वगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। स्निग्ध माने होता है तरल और चिकनी, ज्योत्सना मतलब होता है चांदनी, नीरव मतलब होता है शब्द रहित। तो अब इसको देखते हैं। यहाँ पर जो कवि हैं वह चांदनी रात में गंगा का मनोहारी चित्रण करते हैं, यानी मन को सुंदर लगने वाला चित्रण करते हैं और उसे एक नायिका के रूप में बताते हैं, यानी वो जो चांदनी रात है एक नायिका के रूप में उसे प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, शांत वातावरण है, स्वच्छ निर्मल कोमल चांदनी फैली हुई है और आकाश निमेष तारों के रूप में पृथ्वी की नीरवता को यानी शांतिपन को देख रहा है। रेत की शैया पर क्षीणकाय ग्रीष्म तपिता जो गंगा है वह किसी थकी हुई स्त्री की भांति प्रतीत हो रही है। क्लांत माने होता है थके हुए, प्रतीत हो रही है। उस समय गंगा एक निर्मल तापस कन्या की भांति प्रतीत हो रही है। आगे देखिए, तापस बाला गंगा निर्मल, शशि मुख से दीप्त मृदु करतल, लहरे उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर, लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी सी सुकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। वर्तुल माने होता है टेढ़ी और विभा माने होता है कांति, कुंतल माने होता है बाल और करतल हथेली को कहा गया यहाँ है ना, करतल, इसको हथेली, करतल का मतलब हथेली होता है। दीपित मतलब होता है प्रकाशित और विरल मतलब होता है आपका, मैंने जिसे बताया कम जल वाली, ठीक है, उथली इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो गंगा है वो एक तापस कन्या की भांति प्रतीत हो रही है। उसकी जो कोमल हथेलियां हैं वो चंद्रमा के तरह दीप्तिमान हैं। उनके हृदय पर कोमल केश राशि की भांति लहरा रहे हैं, यानी जो लहरें हैं वो ऐसे लग रहा है जैसे कि उनके बाल लहरा रहे हों। श्वेत वर्ण गंगा के गोरे शरीर पर तारों के प्रतिबिंब इस प्रकार लहराते हैं मानो वे नीले आकाश के चंचल आंचल हों और वे चंद्रमा के रेशमी आकाश से भरी लहरदार लहरों के रूप में साड़ी की सिकुड़न को शोभा दे रहे हों। लिखा ना, साड़ी सी सिकुड़न सी, यानी बताया गया है कि जो दृश्य है वो कैसा है। गंगा का जो दृश्य है वो एक स्त्री की भांति है, तो वो बताया गया है कि उनके वो एक ऐसा लग रहा है उस चांदनी रात में जैसे कि थकी हुई नारी की तरह लेटी हुई हैं और जिनके हाथ ऐसे लग रहे हैं जैसे कि उस पर वो चंद्रमा जैसा प्रतीत हो रहा है ना। उनकी जो लहरें हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे कि उनके बाल लहरा रहे हों, ठीक है। आगे देखिए, चांदनी रात का प्रथम पहर, हमें चले नाव लेकर सत्वर, सिकता है संपित सिंपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर,
मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणी हंसनी सी सुंदर तिर रही खोल पालों के पर निश्चल जल के सुचि दर्पण पर बिंबित हो रंजत पुलिन निर्भर दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर कालांकर का राजभवन सोया जल में निश्चित प्रमन पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। सत्वर माने होता है शीघ्र तेज, यही कठिन वर्ड है यहाँ पर। सत्वर माने होता है शीघ्र या तेज। सिकता मतलब होता है रेतीली। सस्मित मतलब होता है मुस्कान युक्त। और ज्योत्सना का मतलब होता है चांदनी। लंगर का मतलब होता है नाव या जहाज को रोकने के लिए जो एक बड़ा सा कांटा लगाया जाता है उसी को लंगर बोलते हैं। आगे देखिए लघु तरणी। लघु तरणी का मतलब होता है छोटी नाव। लघु माने छोटा होता है, तरणी माने नाव, तो छोटी नाव। सुचि, सुचि मतलब होता है स्वच्छ। और रजत पुलिन मतलब होता है चांदनी का किनारा, यानी मतलब चांदनी किनारा। रजत माने चांदी होता है, पुलिन मतलब किनारा, यानी चांदनी किनारा, इसकी बात हो रही है। अब देखिए इसमें जो है किस तरह से चांदनी रात में नौका विहार किया जा रहा है उसके बारे में बताया गया है कि चांदनी रात का प्रथम पहर था जिसमें पंत जी नौका विहार करने के लिए एक छोटी सी नाव लेकर चले थे जो क्या कर रही थी, गंगा जी में तेजी से आगे बढ़ रही थी। गंगा के तट के सौंदर्य का वर्णन करते हुए यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि गंगा का तट ऐसा रम्य लग रहा था कि मानो मुस्कुराती हुई तथा खुली पड़ी रेतीली सीपी पर चंद्रमा रूपी जो मोती की चमक है वह विचरण कर रही हो। इसके बाद ऐसा सुरम्य वातावरण, गंगा में खड़ी नावों की पाले नौका विहार के लिए ऊपर चढ़ गई हैं। उन्होंने अपने लंगर उठा लिए हैं। उन्होंने अपने लंगर मैंने आपको बताया जो कांटा लगा होता है उसकी बात है। उन्होंने अपने लंगर उठा लिए हैं। कहने का ये मतलब है कि सारी नावें जो हैं एक साथ नौका विहार करने के लिए गंगा तट में खुल चुकी हैं, यानी शुरू हो गई हैं। अब वो नौका विहार करना चाहती है। लंगर उठते ही छोटी छोटी नावें अपने पाल रूपी पंख खोलकर सुंदर हंसनियों के समान, हंसनी सी सुंदर हंसनियों के समान क्या कर रही हैं, वो चिंताकर्षक मंथर से धीरे धीरे गंगा में, यानी धीरे धीरे वो गंगा में आगे, जैसे हंस तैरता है उस तरह से ऐसा लग रहा है कि वो हंस रूपी जो नौकाएं हैं वो अपने पंख खोलकर आगे की ओर बढ़ रही हैं, तैर रही हैं। गंगा का शांत जल और निश्चल जल दर्पण के समान सुशोभित हो रहा है। उस जल रूपी स्वच्छ दर्पण में चांदनी में नहाया रेतीला तट प्रतिबिंबित अर्थात परछाई होकर दुगने परिमाण लग रहा है। कहने का मतलब कि जो पानी का जो दृश्य था वो एकदम शीशे के समान स्वच्छ दिखाई दे रहा था, जिसमें बाकी जो प्रतिबिंब थे वो इस तरह से लग रहे थे कि जैसे वो और बड़े हो गए, जो उनका साइज है वो और भी बड़ा हो गया, इसलिए कहा गया है दुगने परिमाण जैसा लग रहा हो। काका कालंकर का राजभवन सोया जल में निश्चित प्रमन। इसका मतलब हो गया कि गंगा तट पर शोभित कालांकर करके राजभवन का जो प्रतिबिंब है उसका गंगा जल में वह झलक रहा है, उसकी परछाई भी झलक रही है। और वह भी हमें कैसा लग रहा है, देखिएगा वह प्रतिबिंब ऐसा लगता है मानो राजभवन जो है गंगा जल रूपी शैया पर निश्चित होकर सो रहा है, निश्चिंत होकर सो रहा है। उसकी झुकी हुई पलकों से शांत मन में मानो वैभव रूपी स्वप्न तैर रहे हैं। जो ये राजभवन है उसकी जो परछाई है वो कुछ इस तरह से प्रदीप्त हो रही है, इस तरह से दिखाई दे रही है जैसे कि वह उसमें शांत होकर के सो रहा है। आगे देख लीजिए, नौका से उठती जल हिलोर हिल पड़ते नभ में और छोर विस्फित
नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ में और छोर, विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे जल तारक दल, ज्योतित कर जल का अंतस्तल, उनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल, सामने शुक्र की छवि झलमल, तैरती परी सी जल में कल। अब यहाँ पे कठिन शब्दार्थ देख लेंगे। हिलोर माने होता है लहरें, और स्फरित नयनों का मतलब होता है आंखें फाड़कर। चल माने यहाँ पर होता है चंचल, तारक दल मतलब होता है तारों का समूह, और ज्योतित का मतलब होता है प्रकाशित, और अंतःस्थल का मतलब होता है भीतरी भाग, कंचों का मतलब होता है, अभी आगे आपको बता रही हूँ, कंचों का मतलब होता है बाल, और तर्यक मुख मतलब होता है तिरछा मुख। अब इसमें क्या है कि नौका विहार करते समय जो गंगा का मनोहारी दृश्य है वो कैसा प्रतीत हो रहा है वो बता रहे हैं कि कवि कहते हैं कि जब गंगा में नाव चलती है तो उनसे उठने वाली जो लहरों के कारण गंगा में आकाश का जो प्रतिबिंब है वो हिल उठता है, क्योंकि जब लहरें पानी नाव आगे बढ़ती है तो क्या होता है, पानी हिलने लगता है। तो जब शांत रहता है तब तो आकाश साफ साफ दिखाई दे रहा होता है, लेकिन जैसे ही नाव चलती है और वो जल लहरों के कारण हिलता है तो आकाश का जो प्रतिबिंब है वह भी हिलने लगता है। गंगा का जल शांत हो जाने पर उसमें प्रतिबिंबित तारों की परछाई कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है कि मानो तारे जल के अंदर के भाग को आलोकित कर उसमें अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर कुछ खोज रहे हों। इन तारों रूपी इन लघु दीपों को छिपाए गंगा का की चपल लहरें इधर उधर छिपती हुई प्रतीत हो रही है। लुक छिप पल पल मतलब इधर उधर लुका छिपी का खेल खेल रही हैं। सामने ही शुक्र तारा झिलमिला रहा है, और इसमें भी उसकी शोभा जल में प्रतिबिंबित होकर परी जैसी तैर रही है। अब आगे देखिए, रुपहरे कंचों में ओझल, लहरों के घूंघट से झुक झुक कर, दशमी का शशि निज तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक कर। मैंने आपको बताया ही यहाँ पर कि कंचों का मतलब क्या होता है। कंचों का मतलब होता है आप बाल, और तिर्यक मुख का मतलब होता है तिरछा मुंह। तो यहाँ पर वही बात कही जा रही है कि कभी कभी चांदनी रुपहले बालों में गंगा की अर्थात गंगा की लहरों में छिप जाती है, और अपने यौवन से अनभिज्ञ नायिका जिस प्रकार कभी अपना मुख कभी घूंघट में छिपा लेती है, उसी तरह कभी कभी घूंघट को हटा देती है और तिरछी नजरों से क्या करती है, वह अपना मुख निहारती है। उसी तरह गंगा के प्रतिबिंब में दशमी का जो चंद्र है वह भी अपना मुख तिरछा करके देखता है, और कभी लहरों की चंचलता के कारण छिप जाता है। रुपहरे कंचों में ओझल, मैंने बताया आपको कि किस तरह वो छिप जाता है, और कभी कभी घूंघट से जो दशमी का चांद है, शशि माने चांद होता है, वह झांकता है तिरछी मतलब निगाहें कर करके वह फिर देखता है। अब आगे देखिए, जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दुरस्त तीर धारा का कृश, कोमल शरीर आलिंगन करने को अधीर, अति दूर क्षितिज पर विटिप माल लगती भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशु सा समीप, सोया धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, वह कौन विहग क्या विकल कोक, उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया की कोकी की को विलोक। अब इसमें देखिए, चपला माने होता है नौका, कगार माने होता है किनारा, तीर माने होता है, इसका मतलब भी किनारा ही होता है, और कृश का मतलब होता है दुबला पतला,
विटप माल का मतलब होता है वृक्षों की पंक्ति। भूरेखा, भूरेखा का मतलब होता है भौहें। अराल मतलब टेढ़ी। उर्मिल मतलब होता है लहरों से युक्त। और कोक का मतलब होता है चकवा। अब यहाँ पर देखिए कि चांदनी रात में गंगा और उसके समीपस्थ यानी आसपास जो प्राकृतिक सुषमा है यानी प्राकृतिक सुंदरता है उसका वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि गंगा की बीच धारा में जब हमारी नौका पहुंच जाती है तो फिर हमारी दृष्टि चंद्रमा की चांदनी से चमकता हुआ जो रेतीला कगार है वह ओझल हो जाता है। दूर दूर स्थित गंगा के दोनों तट उस समय फैली हुई दो बाहों के समान प्रतीत होते हैं और वे गंगा की धारा को छीड़काए कोमल नारी के शरीर से आलिंगनबद्ध होने के लिए अधीर रहते हैं। क्षितिज पर बहुत दूर तक वृक्षों की पंक्ति थी जो धरती की छटा को अपलक निहारते हुए आकाश के नीलवर्णी और विशाल नयन की तिरछी भौं के समान दिखाई दे रही थी। गंगा की धारा के पास में एक छोटा सा द्वीप समूह था जो लहरों के प्रवाह को रोककर उलट देता था। वह छोटा सा शांत द्वीप ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई छोटा सा शिशु अपनी माँ की छाती से लगकर सोया हुआ हो। गंगा के ऊपर उड़ता हुआ वह पक्षी कौन है? क्या वह कोई अपनी चकवी से बिछड़ा हुआ व्याकुल चकवा नहीं है जो गंगा जल में पड़े प्रतिबिंब को ही चकवी समझ बैठता है और विरह वेदना को मिटाने उससे मिलने हेतु उड़ा जा रहा है। कोकी माने क्या? कोक माने चकवा होता है, कोकी माने चकवी होता है। तो इस तरह से देखते हैं कि जैसे जैसे नाव आगे बढ़ती है तो वह हमारी जो नाव है जैसे ही बीच धार में पहुंचती है तो उसके जो अगल बगल जो किनारे थे उसकी चमक हमसे ओझल हो जाती है और वह बाह के समान प्रतीत होती है यानी बाजुओं के समान, जो कि गंगा रूपी नायिका का आलिंगन करना चाहती है अर्थात उसे गले लगाना चाहती है। और उस गंगा के किनारे जो पेड़ों की कतार लगी हुई है ऐसा लगता है वह भी अपनी सुंदरता को प्रतिबिंब में देख करके प्रसन्न हो रही हैं। और चकवा जो ऊपर उड़ रहा है ऐसा लगता है उसको अपनी जो चकवी है उसे याद कर रहा है और उसी को गंगा की स्वच्छ परछाई में अपनी चकवी को ही समझ करके वह उसे ढूंढते हुए आगे की ओर उड़ता चला जा रहा है। अब यहाँ पर आगे देखिए, पतवार घुमा अब प्रंतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार, डांडों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ता फल फेन पसार, बिखारती जल में तारहार, चांदी के सांपों सी रलमल नाचती रश्मियां जल में चल, रेखाओं सी खींच तरल सरल, लहरों से लतिकाओं में खिल, सौ सौ शशि सौ सौ उड़ू झिलमिल, पहले फूले जल में फेनिल, अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले सहज था, हम बढ़े घाट को सहोत्साह। अब यहाँ पर देखिए, प्रंतनु मतलब होता है अत्यंत क्षीण, करतल माने पहले भी मैंने आपको बताया फिर से बता दें हथेली, और मुक्ता फल मतलब होता है मोती, फेन फार मतलब होता है बहुत अधिक झाग, रश्मिया का मतलब होता है किरणें और लतिका का मतलब होता है लताएं। ठीक है, शशि का मतलब होता है चंद्रमा, उड मतलब होता है तारे या नक्षत्र, सहोत्साह मतलब होता है उत्साह के साथ। अब यहाँ पर पंत जी बता रहे हैं कि जो नाव है गंगा में तैर रही है और गंगा जल में चंद्रमा और तारों के जो प्रतिबिंब झलक रहे हैं
जो लहरों की चंचलता के कारण ऐसा लग रहा है नाचते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इसी का वर्णन इसमें किया गया है। देखिए किस तरह से बात कही गई है। कवि कहते हैं कि गंगा के अथाह जल के बीच धारा में पहुंचकर हमारी नौका का जो भार है वो बहुत ही कम हो गया है। हमने पतवार घुमाकर डांडों का चल कट्टर अर्थात हमने पतवार घुमाकर नौका को धारा की विपरीत दिशा में मोड़ दिया है। डांडों के चलाने से जल में अत्यधिक झाग उठ गया है और जिसे देखकर लगता है कि जो डांडे हैं अपनी हथेलियां फैलाकर उनमें अत्यधिक मात्रा में झाग रूपी जो मोती है उन्हें भरकर तारे रूपी मोती को तोड़कर जल में बिखरा रही है। पतवारों के संचालन से शांत जल में लहरें उठ रही हैं जो चांदी के सांपों के समान आगे की ओर रेंगती हैं। लहरों के कारण चंचल जल में चंद्रमा की किरणें ऐसी प्रतीत हो रही है कि जैसे वह नाच रही हो और मानो उस तरल जल में अनगिनत सीधी रेखाएं खींच रही हो। उन लहरों और झागों से झिलमिलाता चंद्रमा 100 चंद्रमा बनकर एक एक तारा 100 तारे बनकर सुशोभित हो रहे हैं। मानो लहरों रूपी जो बेले हैं वो फल फूल उठती हैं। और फिर पंत जी कहते हैं, अब हम अपनी नौका को धारा के बीच से निकालकर किनारे घाट की ओर चल पड़ते हैं। हम जैसे जैसे किनारों की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे जल उथला होता जाता है और जल की गति भी अपेक्षाकृत कम होती जाती है। जब हम लग्गी अर्थात एक बांस का जो लंबा टुकड़ा होता है उससे पानी की गहराई का अनुमान लगाते हैं तो अत्यंत उत्साह और आनंद के साथ घाट की ओर बढ़ने लगते हैं। आगे देखिए, ज्यों ज्यों लगती नाव पार उर्मे आलोकित शत विचार, इस धारा सी जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति, शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास, हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृतत्व प्रदान। अब यहाँ पर देखिए, पहले शत माने होता है सैकड़ों, शाश्वत का मतलब होता है सदैव रहने वाला या सदा रहने वाला, उद्गम का मतलब होता है उत्पत्ति स्थान, रजत हास का मतलब होता है चांदनी के समान हंसी। ठीक है, रजत हास का मतलब होता है चांदनी के समान हंसी। विलास का मतलब होता है आनंद। कर्णधार का मतलब होता है नाविक, केवट, कुछ भी कह लीजिए आप। ठीक है, या नाव चलाने वाला। अस्तित्व का मतलब होता है अपनी सत्ता। अमरत्व का मतलब होता है अमरता या देवत्व भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर अपना जो अनुभव है वो व्यक्त करते हैं कि जैसे जैसे जो नौका है वह किनारे की ओर बढ़ने लगी वैसे वैसे कवि का मन अंतर्मुख होता गया और उसमें एक से अनेक विचार उठने लगे। सोचने लगा कि संसार की गति भी धारा के ही समान है। जिस प्रकार जल का उद्गम, प्रवाह और सागर में मिलना सनातन है यानी कि पुरानी परंपरा है, उसी प्रकार जीवन का उत्पन्न होना, गतिशील होना और अंत में विराट तत्व में विलीन हो जाना भी सनातन है। आकाश की नीलिमा भी सनातन है। चांदनी की यह चांदी जैसी हंसी छिटकना भी सनातन है यानी सत्य है। ठीक है, और लहरों की क्रीड़ा करना भी सनातन है यानी सत्य है ईश्वर। ठीक है, ईश्वर ने जो भी चीजें यहाँ बनाई हैं वो शाश्वत है अर्थात वह सत्य है। तो हे ईश्वर, हे जगजीवन के कर्णधार, हे ईश्वर, जन्म और मृत्यु रूपी दोनों किनारों के बीच जीवन रूपी नौका भी सनातन है। मैं जीवन
का वास्तविक स्वरूप भूल गया था। इस धारा ने मुझे उसका स्मरण दिलाया है कि जो जीवन है वह भी क्षणिक है, शाश्वत नहीं है, यानी हमेशा रहने वाला नहीं है। जिस तरह धारा निरंतर बहती रहती है, उस तरह जीवन भी गतिशील रहता है। यह जीवात्मा उस अविनाशी परमात्मा का अंश है, इसलिए यह भी सनातन है, क्षणभंगुर नहीं है। इसी तत्व का ज्ञान प्राप्त करके आज मैं अमर हो गया। तो इस तरह से हमने उनकी जो नौका विहार कविता है उसको पढ़ा। अब आपको